हेलो, जय हिंद। वेलकम टू निहल एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में। तो आइए हम सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, संसद के दो क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 4 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष और ऑप्शन डी जो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। तो यहाँ पे इस सवाल का सही आंसर बनता है ऑप्शन बी 6 महीने। भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए? तो ऑप्शन ए पारसी समुदाय, ऑप्शन बी प्रतिष्ठित समुदाय, सी बिजनेस समुदाय और ऑप्शन डी एंग्लो भारतीय समुदाय। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें डैश होते हैं, यानी कि कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए संसद के निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य और ऑप्शन डी लोकसभा तथा विधान परिषद के सदस्य। तो इस सवाल का सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 368 और ऑप्शन डी 376। तो यहाँ पे हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के पिता के रूप में हम किसे जानते हैं? ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे हम भारतीय संविधान के पिता के रूप में जिनको जानते हैं उनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे को सिद्धांत दिया। कौन से मामले में? तो ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद के मामले में, बी जन सिंह के मामले में, सी गोलकनाथ के मामले में और ऑप्शन डी केशवानंद भारती के मामले में। तो इस सवाल का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती के मामले में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। कहाँ करता है? तो ऑप्शन ए हाईकोर्ट में, ऑप्शन बी जिला एवं सत्र न्यायालय में, ऑप्शन सी संसद में और ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट में। तो करेक्ट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट में। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, सी 7, ऑप्शन डी 9। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, 5 न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 30। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए 31। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? ए केंद्र को, बी राज्य तथा केंद्र को, सी स्थानीय निकायों को, ऑप्शन डी राज्य को। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र को। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे इस सवाल का करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन उपराष्ट्रपति। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और एकात्मक, बी संसदीय और संघीय, सी संसदीय और एकात्मक, डी राष्ट्रपति और संघीय। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी संसदीय और संघीय। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 380, डी अनुच्छेद 180। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए 280।